वेलकम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपने कल का लेक्चर देखा होगा जिसके अंदर हमने डायमेंशंस के बारे में स्टडी किया था। डायमेंशंस क्या होती हैं, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हमने निकाली भी थी। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसको समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक शुरू करते हैं कि 9th क्लास के अंदर हमें बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं मोशन की। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बहुत फेमस इक्वेशन है मोशन की। इसमें v क्या होता है, वेलोसिटी, जो एक तरफ लिखा हुआ है। इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, u प्लस ए टी। यू के आपका वेलोसिटी है, a एक्सलरेशन है, t टाइम है। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की गई है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या होगी, कुछ डायमेंशंस होगी, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास, लेंथ और टाइम में, MLT में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या स्टेट करता है कि अगर आप किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस, कोई भी फिजिकल रिलेशन लेते हो, अगर उस फिजिकल रिलेशन के अंदर आप उनकी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखते हो, तो वो डायमेंशंस वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन आप राइट हैंड साइड में लिख रहे हो, वही डायमेंशंस आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ही आनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को न कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, कुछ डायमेंशन लिखी है MLT की, कुछ पावर्स हैं A B C। ऐसे ही राइट हैंड साइड के अंदर ही मैंने क्या किया हुआ है, कुछ पावर्स लिखी, M की पावर X, L की पावर Y, T की पावर Z। होमोजेनिटी क्या कहती है कि जो इस तरफ डायमेंशंस लिखी हैं वही डायमेंशन इस तरफ होने चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, m की पावर यहाँ पे a है या m की पावर है x, ये तभी बराबर होंगे जब a किसके इक्वल होगा x के, b किसके इक्वल होगा y के, और c किसके इक्वल होगा z के। अगर ये ऐसा हो जाता है तो जो इस तरफ डायमेंशंस हैं वही डायमेंशन इस तरफ आ जाएंगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये कौन सा प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो क्या स्टेट करता था कि जो डायमेंशन आप किसी की क्वांटिटी के डायमेंशन के, तो कोई भी फिजिकल रिलेशन आप कोई भी किसी भी चीज़ को किसी के बराबर इक्वेट करते हो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि v इज़ इक्वल यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पे जो v की डायमेंशंस होगी लेफ्ट हैंड साइड में, वही डायमेंशन आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका सेटिस्फाई कर गया। अब आगे पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जब हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, कौन से कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्या क्या डायमेंशन हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के डायमेंशंस आएँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चीज़ें चेंज हो। एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, फोर्स एग्जाम्पल लिए, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं पर इनकी डायमेंशंस फिक्स हैं, इनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे एरिया की डायमेंशंस क्या हैं, L की पावर 2, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, M की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0। अगर फिगर देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, तो इन दोनों का एरिया का होगा डिफरेंट होगा। इसका मतलब कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती, आपस में अलग अलग वैल्यू है, अलग बार एरिया कैलकुलेट करोगे तो इनकी वैल्यू क्या अलग अलग आएगी, पर इनकी डायमेंशंस क्या रहेगी, L की पावर 2 ही रहेंगी। ये डायमेंशन किसकी थी, एरिया की। चाहे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, चाहे इनका आंसर डिफरेंट आए बट इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, फिक्स इनकी डायमेंशंस है। नेक्स्ट है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जिनके यूनिट्स तो होते हैं, यूनिट्स हैं इनके, इनकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती और ना ही इसकी डायमेंशंस होती हैं। जैसे एंगल, पहले एंगल 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 90 डिग्री। एंगल की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ना तो इनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है और ना ही इनके डायमेंशंस होते हैं। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इनको बोलते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके डायमेंशंस तो हैं पर इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स रहती है। एग्जाम्पल प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ऐसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो ये फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, आपको इनको हमेशा याद रखना पड़ेगा इन वैल्यूज़ को, तो ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डायमेंशनल वेरिएबल।
फिर पढ़ा नॉन डिमेंशनल वेरिएबल, फिर पढ़ा डिमेंशनल कांस्टेंट। अब हम पढ़ने चाहिए नॉन डिमेंशनल कांस्टेंट। सो नॉन डिमेंशनल कांस्टेंट में क्या होता है कि ये भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होते हैं। इनमें आते हैं प्योर नंबर 1 2 3 ले लो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आ गई, साइन कॉस टेन, एक्सपोनेंशियल आ गए ई की पावर में, लॉगरिथमिक लॉग वाले फंक्शन आ गए। तो सारे फंक्शन क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनके कोई डायमेंशन से नहीं होती। अगर आपको पेपर में लिखा है कि 1/2 की डायमेंशंस क्या है, 2 की डायमेंशंस क्या है, तो सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। आगे हम एक एग्जांपल कर दें जिससे आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जितने हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, जिनके टाइप्स पढ़े हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होते हैं। तो आइए एग्जांपल करते हैं। तो एक क्वेश्चन कहता है चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन। हमने इस रिलेशन की क्या चेक करनी है, एक्यूरेसी। हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि चेक करो कि जो डायमेंशन इसकी हैं वाकई उस चीज़ के डायमेंशन भी सेम है। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। जी क्या है, एक्सलरेशन टू ग्रेविटी। वी इज वेलोसिटी, एच इज दी हाइट। तो इसकी एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर इनकी डायमेंशन इक्वल होगी तो ये रिलेशन क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो पहले हम हाफ mv² की डायमेंशंस देखते हैं। तो इसमें नंबर देखो 1/2 आ गया, ये प्योर नंबर था, तो प्योर नंबर की डायमेंशंस होती नहीं है, तो ये उड़ गया। mv², मास की तो m ही आ गई, और वेलोसिटी क्या होती है lt-1, पर उसका क्या करना है स्केयर, l² आ गया, t-2, तो m की पावर 1 l² t-2 आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड में mgh। m था मास, उसकी कैपिटल M लिखी। g क्या है, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी lt-1 अपॉन t, lt-2। हाइट h वो लेंथ में आ गई, तो कंबाइन करो m l2 t-2 आ गया। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन थी वही किसकी डिमेंशन नहीं, राइट हैंड साइड की। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन भी तो यही कहता था कि जो फिजिकल रिलेशन आप चेक कर रहे हो उन दोनों के जो डायमेंशन हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो भी ये हो गया, दोनों की डायमेंशन सेम आ गई। अगर डायमेंशन सेम आ गई तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि जो हम मोशन में रिलेशन पढ़ते हैं S इज इक्वल UT प्लस हाफ AT², उसकी डायमेंशन चेक करके देखो वाकई वो रिलेशन सही है। तो डायमेंशन एनालिसिस की बहुत एप्लीकेशंस हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको अच्छे समझ आया होगा। अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।